के पास मैं आना चाहता हूँ सनवारी साहब, आपसे समझना चाहता हूं ईरान के पास लड़ने का दमखम कितना है। खबरें तो ये आ रही हैं कि उसकी मिसाइल लॉन्चर तबाह कर दिए जा रहे हैं बड़े पैमाने पर, उसके जो हथियार है उन्हें निपटा दिया जा रहा है। दूसरी तरफ अमेरिका ये भी कह रहा है कि लड़ाई लंबी चल सकती है। विरोधाभासी दावे हैं। नहीं, देखिए हिमांशु जी, ये दावे तो लड़ाई के बीच में मिस इन्फॉर्मेशन तो दुश्मन के बारे में दी जाती है। जी मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस लड़ाई में अमेरिका का जो नुकसान हुआ है, जी जो उसकी क्रेडिबिलिटी है, उसके जितने भी अड्डे 13 से लेके 15 कंट्री में बने हुए हैं, वो कंट्री वाले कहते हैं हमने तुम्हें जमीन किस लिए दी थी? जी अड्डा बनाने के लिए तुम्हें दिया था कि तुम हमें सुरक्षित रखोगे, हम पे कोई अटैक होएगा तो तुम हमारी सहायता करोगे। तो इस वक्त इस युद्ध के बीच में ईरान जो सारी दुनिया में इकल्ला खड़ा हुआ है, अभी मैं सुन रहा था कि चाइना और रशिया उसको जो भी कुछ दे रहे हैं वो जवानी जवा खर्च दे रहे हैं। और यहां तक के पेंटागन ने अभी अमेरिकन गवर्नमेंट से पैसा मांगा है कि मेरे हथियार खत्म हो रहे, मैं और कुछ बनाऊंगा। लेकिन ईरान ने जिस तरह से अपनी स्ट्रेटेजी बनाई है, वो डू एंड डाई वाली पॉलिसी पे चल रहा है, क्योंकि वो मरा हुआ तो है, मार तो दिया ही गया उसको। जी लेकिन आज आज एक बड़े अचंभे की बता रहा हूं कि अमेरिका ने यूक्रेन से सहायता मांगी है। देखिए हालात कहां तक पहुंच गए हैं। और अमेरिकन प्रेसिडेंट आज ओवल ऑफिस में बैठ के प्रार्थना कर रहा है। तो ईरान को इसने बड़े हल्के में लिया था। इसने सोचा था जैसे इराक में था उसी तरह से मैं कर दूंगा। ईरान के पास में जो ड्रोन का जखीरा है वो अनगणित है, और उसकी फैक्ट्रियां ड्रोन बनाने पे 24 घंटे लगी हुई हैं। और एक ड्रोन को इंटरसेप्ट करने के लिए जो मिसाइल उन देशों को चाहिए वो बहुत महंगी है। और अमेरिका चाहता, अब वो मांगेंगे मिसाइल हमें अमेरिका से दो। अब अमेरिका के पास तो पैसा, बड़ा अचंबा स्टेटमेंट है कि वो यूक्रेन से हेल्प मांग रहा है यूक्रेन से और हेल्प उस